हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। और क्या हाल? लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क भी दिए थे, वर्कशीट 2 बनाए हो? हेलो, इज इट ऑडिबल? हाँ सर, हेलो, ऑडिबल है। वर्कशीट 2 बनाए हो? हाँ सर। यस सर। चलो, इसमें कौन कौन सा प्रॉब्लम हुआ है? जैसे आपको मेरे ख्याल से ये ऑलरेडी बता चुके थे, ठीक है? ये ऑलरेडी बताया जा चुका था, 0 आंसर आया था, करवाए थे ना ये? हाँ कि हाँ तुम लोग में नहीं हुआ हाँ है? हाँ, ठीक है ना? हुआ अब है। देखो, हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन तो बना लिए हाँ होगे। क्या करना था इसमें? हाँ, ये तो रेशनलाइज करना था, ठीक है? रेशनल। बात समझ में आ रहा है? इसमें तो रेशनलाइज करना था। बनाया हाँ। था या नहीं? अगर यस नहीं सर। है, अच्छा, इसमें प्रॉब्लम किस किस क्वेश्चंस में है? अगर प्रॉब्लम है तो पूछ लो एक बार। कौन सा, किस किस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है? हेलो। थर्ड सर। ये वाले, थर्ड में? हाँ हेलो, जिसको प्रॉब्लम है बोलो। थर्ड, अच्छा ठीक है, ये बताता हूँ ऐसे। बाय द वे ये बताया था क्लास में, ठीक है? मैं करवा देता हूँ अभी। सेकंड नंबर बना लिए हो? 5s plus 80 है नंबर। सेकंड? यस सर, बी होगा। अच्छा, बी होगा, हाँ वो ठीक है। चलो, इसका कॉन्सेप्ट बताना बाकी है। चलो, 5 नंबर बन गया है? यस सर। सबसे बन गया है? वेरी। 5 नंबर बन गया है। 6? सर 6 बता दीजिए ना। अच्छा, 6 बताना है। 5 नंबर? ये सर 5 बन गया। 4 नहीं बना होगा? बन गया। कॉन्जुगेट का मीनिंग पता है? हाँ सर। हाँ सर। आई को माइनस आई से रिप्लेस करते हैं, ठीक है? उसके बाद कंपेयर कर देंगे, ये बता दूंगा कॉन्जुगेट का। 2 बन गया, 1 बन गया। चलो, 6 नंबर बताना है। 7 बन गया है? नहीं सर। अच्छा, 7 नहीं बना। 8? हाँ, 8 बन गया। 8 बन गया है। चलो, हाँ तो इसमें 6 नंबर बताना है, 7 भी बताना है, ठीक है? और 3 नंबर बताना है। ओके, देन 3 आप बताए थे लग रहा है। हाँ, 3 बताया हूँ, तुम लोग में हाँ करवाया हूँ, ठीक है? हाँ। देन उसके बाद इसमें ये तो हो गया ना, ये तो बन गया होगा मेरे ख्याल से, इजी है, ठीक है? इवन नंबर, इवन नंबर सिर्फ क्या है? 0 है। रेशनल नंबर में क्या आ जाएगा? पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो 22/7 आ जाएगा। एंड देखो ये क्या है? रिकरिंग वाला आ गया, ठीक है? तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। फिर तुमको इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर पाई बताया हूँ, और ये √2 है, ठीक है? डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग आएगा इसमें, ठीक है? √2। रियल नंबर्स में क्या आ गया? ये सारे रियल नंबर्स है, जो भी नंबर्स है यहाँ पे, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट, वो क्वेश्चंस बता देता हूँ। तुम्हारा क्वेश्चंस है क्वेश्चंस नंबर, ठीक है?
चलो ठीक है, क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। क्या क्वेश्चंस था? फर्स्ट नंबर देख लेना, क्वेश्चंस पास में रखना। कुछ ऐसा था, 1y x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1y y माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1y जेड माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1y x माइनस वाई प्लस 1y y माइनस जेड, ठीक है, y माइनस जेड प्लस 1y जेड माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस था। अब देखो, जैसे ये क्या है, कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि अगर x प्लस वाई प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर रहेगा। इसका वैल्यू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बताया हूँ, प्लस 2 क्या होता था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये क्या होता था, आइडेंटिटी होता था। इसमें क्या है कि आपको ये वाला टर्म अवेलेबल नहीं है, ये वाला टर्म यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, क्या अवेलेबल नहीं है। ये है 1/x माइनस वाई प्लस 1/y माइनस जेड प्लस 1y जेड माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर। लेकिन ये वाले जो टर्म है अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स ए यहाँ पे एज्यूम करेंगे 1/x माइनस वाई बी इज इक्वल टू 1/y माइनस जेड एंड सी इज इक्वल टू 1/z माइनस एक्स। ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे तो टर्म क्या है, अवेलेबल ये वाले नहीं है। इसको रिलेट करेंगे डायरेक्टली इसी फॉर्मूला से। इट मींस ये वाले जो टर्म आ रहे होंगे इसके लिए, इस वाले के लिए वो क्या होगा, 0 आया होगा, तभी हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस। अब चेक करते हैं कि ये वाले टर्म इसके लिए 0 हो रहा है कि नहीं। तो जस्ट क्या है वो, हम लोग इस वाले टर्म ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इफ दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हम लोग दिस इज इक्वल टू दिस लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ट्राई करेंगे, क्या ए बी का वैल्यू क्या है, 1/x माइनस वाई हो जाएगा इंटू 1/y माइनस जेड हो जाएगा प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/y माइनस जेड इंटू 1/z माइनस एक्स, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे 1/z माइनस एक्स इंटू 1/, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। ठीक है, ये क्या हो गया, a हो गया इंटू बी, b इंटू सी प्लस सी इंटू ए। अब क्या होगा, अब तीनों का एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में जो टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स आ जाएगा। ये क्या हो गया, एलसीएम। ठीक है, ये तीनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम हो जाएगा तो देखो फर्स्ट वाले में ये दोनों टर्म अवेलेबल है, ये फर्स्ट और सेकंड टर्म अवेलेबल है, ये अवेलेबल नहीं है। तो क्या करेंगे कि ये वाले वैल्यू यहाँ पे चला जाएगा जेड माइनस एक्स। इट मीन जेड माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जेड माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें क्या है कि जेड माइनस एक्स अवेलेबल है, वाई माइनस जेड अवेलेबल है, ये वाले फर्स्ट वाले टर्म अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे एक्स माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि मल्टीप्लाई करेंगे, जेड माइनस एक्स अवेलेबल है, जेड माइनस एक्स अवेलेबल है और x माइनस वाई अवेलेबल है, x माइनस वाई अवेलेबल है, तो ये अवेलेबल नहीं है। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस जेड। अब देखेंगे ये 0 हो रहा है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर के 0 आ रहा है, 0/x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तो ये इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। इट मीन्स हम लोग जो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर जो लिखेंगे वो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। इसी पे ये बेस्ट था। ठीक है, समझ में आ गया? हेलो हेलो, हाँ सर। कोई प्रॉब्लम? यस सर। ठीक है,
इजी क्वेश्चन था, जस्ट देखना था कि कौन सा टर्म इसमें अवेलेबल नहीं है, वो अवेलेबल क्यों नहीं है, तो हम लोग के पास अभी कुछ एक्स्ट्रा पढ़े नहीं थे, ठीक है। तो ये कुछ इस फॉर्म में जा रहा था, इस वाले फॉर्मूला में ब्रेक हो रहा था। इट मीन्स ये वाला टर्म 0 रहा होगा तभी डायरेक्टली ये वाला टर्म को ये लिखेंगे। तो इसमें ट्रू एंड फॉल्स का ऑप्शन था, तो आंसर क्या हो जाएगा जी? ट्रू हो जाएगा। ओके, ट्रू। ट्रू हो जाएगा। अब देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन में कौन सा प्रॉब्लम था, ये 7 नंबर में। 7 देख लेना, ये प्रॉब्लम कौन सा था, ये 6 का था, ठीक है। ये जो बताया हूँ वो 6 नंबर था, वर्कशीट 2 का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर में क्या है कि 3 सर्कल्स हैं जो एक्सटर्नली क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इजी क्वेश्चंस हैं, जस्ट एक बार ट्राई करना, ठीक है। एक्सटर्नली टच कर रहा है, हम लोग क्या होगा, यहाँ एक्सटर्नली टच कर रहा है, दिस, ये क्या हो रहा है, इस तरह से जाएगा, टच कर रहा है तो इस पॉइंट पे टच कर रहा है, इसको P मान लिए, Q एज्यूम कर लिया, इसको क्या हो गया, ये सर्कल R हो गया। अब इसमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ P कितना है, रेडियस ऑफ P इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। Q का क्या है, 2 यूनिट है, R का 3 यूनिट है। अब देखो ये P हो गया, अब ये पूछा है कि A ये पॉइंट है और यहाँ पे इसको B बोल दिया गया है, तो AB का लेंथ क्या होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ AB सेगमेंट, ठीक है। AB सेगमेंट का लेंथ कितना होगा, तो यहाँ पे देखना कि P का वैल्यू जो आ रहा है यहाँ कुछ इस तरह से है, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, यहाँ पे A अप टू A था, तो ये पूरा देखेंगे, ये 1 लेंथ हो गया, यहाँ पे इसका रेडियस 2 है तो 2 हो गया, ये रेडियस 3 है, ये भी 3 हो गया, ये 1 हो गया। अब देखेंगे ये 2 हो गया, तो यहाँ पे PQ का जो आएगा लेंथ, PQ का 3 यूनिट होगा। यहाँ पे देखोगे ये P और R का जो लेंथ आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 यूनिट आ जाएगा, और ये 5 यूनिट हो जाएगा। जब इस तरह से आया तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इट मीन्स यहाँ पे कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री होगा तो ये दोनों किसी भी सर्कल में क्या होता है कि ये एक सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, दोनों को ए बी का लेंथ पूछ रहा था, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होगा तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है, तो ये वाले एंगल कितना हो जाएगा जी, 45 आ जाएगा, ठीक है। दोनों एंगल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, दोनों का वैल्यू 45 हो जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो ये और ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, 45 डिग्री हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, कितना हो गया, ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। अब इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर किसी भी कॉर्ड पे जाता है तो ये इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये P हो गया, AB हो गया, अगर इसको हम लोग इसको M मान लेते हैं या S पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, PQRS, ठीक है। इसको T मान लेते हैं, T एज्यूम कर लेंगे, T, ठीक है। तो P यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल भी बन गया, ये P हो गया, ये T हो गया, यहाँ पे B हो गया, ये 45 है। अब हम लोग को इसका जो वैल्यू है 1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 45 इज इक्वल टू TB डिवाइडेड बाई PB। अब यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, TB इज इक्वल टू √2 इंटू PB। PB का वैल्यू कितना है, बोलो, 1। हाँ सॉरी, 1/√2, यहाँ क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1/√2 होता है, तो 1/√2 यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, 1/√2 हो गया इज इक्वल टू TB डिवाइडेड बाई PB आ गया। यहाँ से TB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, PB/√2, तो TB इज इक्वल टू इसका जो वैल्यू आ गया 1/√2। अब कितना आ गया, 1/√2 इस दिस लेंथ आ गया। अब ये पूरा लेंथ कितना होता है, AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स TB हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स
टीवी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू क्या 1/√2, ये कितना आ जाएगा √2 यूनिट। ठीक है, आई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। एक बार देख लेना, 3 सर्कल्स थे, 3 सर्कल्स में जस्ट डायग्राम प्लॉट करना हो जाएगा तुमको। 3 सर्कल्स था, हम लोग डायग्राम प्लॉट करके देख लो। यहाँ पे 3 सर्कल्स था, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। टोटल लेंथ जो आएगा वो क्या हो जाएगा, क्यू आर का 5 यूनिट हो गया, ये 4 यूनिट हो जाएगा, ये 3 यूनिट हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या किए कि ये 90 डिग्री, इससे पता चल गया कि ये 90 डिग्री है। इट मीन्स एट पी पे कितना 90 डिग्री बना रहा है, तो 90 डिग्री बना रहा है, तो हम लोग पी यहाँ पे किए हैं, ये पी हो गया, पी 90 डिग्री, तो ये आइसोसेल्स, ये रेडियस होता है दोनों, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। इट मीन्स ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा। तो किसी भी ट्रायंगल का सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल का 180 होता है। अब 180 होता है तो ये दोनों इक्वल एंगल हैं, तो 45 और प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो वहां से 45 डिग्री निकल गया। अब एक एंगल हम लोग कर लिए, इस लेंथ को हम लोग फाइंड आउट करना है, ये लेंथ दिया हुआ है, तो हम लोग कॉस ले लेंगे, कॉस ऑफ 45 डिग्री, तो रिलेट कर पाएंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस लाइन, ये सेगमेंट आ जाएगा लेंथ। अब टीवी का वैल्यू आ गया, तो टू ए बी का वैल्यू क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ टीवी होता है, तो यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, √2 यूनिट। वर्कशीट में और प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चंस में दिव्यांशु? नहीं सर, नहीं है प्रॉब्लम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। क्लास में भी दिए थे, लास्ट क्लास लेक्चर लिए थे, उसमें क्वेश्चंस था कुछ क्या, एक क्वेश्चंस कोई बोला था ये वाले, x इज इक्वल टू 7 + 5 √2 to the power 1/3 minus 1/7 + 5 √2 to the power 1/3। ठीक है, यही क्वेश्चंस था ना। हेलो, ये बनाया था हाँ सारे लोग, सर, हाँ। ये लास्ट क्लास में करवा दिए हैं, लास्ट क्लास में कर दिया गया था। नहीं हुआ है तो बोलो, सॉल्व कर देता हूँ। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? वैल्यू फाइंड आउट करना था किसका, x³ + 3x - 14, इसका वैल्यू क्या होगा, बता दूं या कर लोगे? देखो इसमें करना क्या है, हम लोग को क्या करना है कि बेसिकली इसका वैल्यू x³ हम लोग को रिक्वायर्ड है, तो हम लोग x³ डायरेक्टली कर देंगे। तो x³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 + 5 √2 1/3 माइनस 1/7 + 5 √2 1/3 का होल क्यूब कर देंगे। ठीक है, अब होल क्यूब करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेंगे, इसको a एज्यूम करेंगे, इसको b एज्यूम करेंगे, तो क्या होता है a - b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ - b³ माइनस 3ab, ठीक है, इंटू a + b। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला होता है तो हम लोग को क्या करना है कि a भी रिक्वायर्ड है और a + b रिक्वायर्ड है। यहाँ पे क्या, सॉरी, a - b होता है। ठीक है, a - b, ठीक ना। हम लोग को रिक्वायर्ड क्या है कि यहाँ पे ए बी का वैल्यू निकालना है, तो a × b हम लोग कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आता है, तो 7 + 5 √2 कर लेंगे, 7 + 5 √2 to the power 1/3 into 1/7 + 5 √2 7 + 5 √2 to the power 1/3। इसका जो वैल्यू आएगा क्या होगा 1 होगा। ठीक है, ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में वही टर्म न्यूमरेटर में है, तो क्या हो जाएगा दोनों कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा। a - b तो ऑलरेडी दिया हुआ है, a - b यही हो गया, x इज इक्वल टू ये a हो गया और ये b हो गया, तो a - b ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू तो आया हुआ है। अब a³ - b³ करेंगे, तो a - b का होल क्यूब
ये क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब का जो वैल्यू है यहाँ पे ए क्यूब आएगा, ए क्यूब मीन्स इसका क्यूब 7 + 5√2 का 2 आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 7 1/7 - 5 7 + 5√2 20 आ जाएगा, ठीक है, माइनस में, ठीक ना, ये वैल्यू आ गया। और बाद में जो आया वो क्या हो जाएगा माइनस, ये पूरा लिखना चाहते हो तो लिख लो, -3 इंटू क्या हो गया 1 हो गया, इंटू जो आएगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली ये x हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, ये बेसिकली x ही है, ये ध्यान रखना x ही है, तो यहाँ पे x लिख लेंगे, ठीक है। अब हो गया x क्यूब इज इक्वल टू 7 + 5√2 - 1/7 + 5√2 -3x, ठीक है। x क्यूब का वैल्यू आ गया, हम लोग को निकालना कितना था फ्रॉम क्वेश्चंस, वैल्यू निकालना था x क्यूब + 3x - 14। अब हम लोग यहाँ पे रख देंगे x क्यूब का वैल्यू, तो 7 + 5√2 प्लस, ठीक है, -1/7 + 5√2, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -3x + 3x -14, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका वैल्यू रेशनलाइज कर लो इसको, तो रेशनलाइज करोगे 7 + 5√2 -1/7 + 5√2 इंटू 7 - 5√2 डिवाइडेड बाई 7 - 5√2 और यहाँ -14। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 7 + 5√2, ये माइनस, वहां देखो 7 - 5√2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 - 50 और -14, यहाँ से हो जाएगा 7 + 5√2 माइनस 7 - 5√2 डिवाइडेड बाई -1 और -14। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 + 5√2 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +7 - 5√2 और -14। अब इसका वैल्यू फाइनली क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, जस्ट इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ये सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा, टेंशन मत लो। ए एंड बी एज्यूम कर लेंगे, फॉर्मूला पे जस्ट सेट करेंगे, कुछ भी नहीं दिखे तो जस्ट जो बेसिक फॉर्मूला है किस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं कि वो आ जाएगा प्रोसेस, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना है। यहाँ एक्स क्यूब दिख रहा था तो एक्स क्यूब पहले फाइंड आउट करने का ट्राई करता है, ठीक है, जस्ट सब्स्टिट्यूट करता है इसमें, तो पता चलता है कि यहाँ 3x ही हो रहा है, ए बी का वैल्यू करता हूँ 1 आ गया, ए माइनस बी ऑलरेडी दिया हुआ ही था कि इसको ए एज्यूम किए थे इसको बी किए थे, तो ए माइनस बी, तो वहाँ डायरेक्टली वैल्यू नहीं रखना 3x, अगर 3x का वैल्यू भी रखते तो फाइनली कैंसिल आउट हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट इससे क्या हो गया थोड़ा शॉर्ट हो गया, ठीक है, हो गया यहाँ तक। इसका सॉल्यूशन जस्ट देख लिया ना, ये मिल जाएगा पीडीएफ, वहां पे देख लेना, ठीक है। और भी कुछ प्रॉब्लम था लास्ट क्लास में, कुछ प्रॉब्लम दिए थे, नहीं था, अब देखो, ठीक है, लास्ट क्लास में तो ये क्वेश्चंस बना लो, कुछ दिए थे ना इसको रेशनलाइज करने के लिए, लाइक राइट 3 + iota 2 डिवाइडेड बाई 4 1 - iota इन स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या किए थे, जस्ट एक क्या कर रहे हैं रिकॉल करवा रहे हैं कैसे सॉल्व करते हैं जो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, कुछ नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म z बराबर क्या है जो इसमें बताए थे, सॉल्यूशन में देख लेंगे, a + iota b के फॉर्म में होना चाहिए, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको करने के लिए हम लोग रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो आयोटा रहता है उसको माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं, तो 3 + iota 2 हो गया, नीचे में हम लोग 1 - iota है, रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, आयोटा को रिप्लेस किया किससे जाता था, बोलो माइनस आयोटा से, ठीक है,
यहाँ से क्या लिखेंगे तो लिख लो यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जस्ट रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर में मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपल तरीके से या डायरेक्टली। तो क्या होता था, 3 माइनस मल्टीप्लीकेशन बता दिए थे लास्ट क्लास में। रियल को देखो क्या करना है, रियल को रियल के साथ करेंगे तो 3 आ गया। ठीक है, अब इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 1 माइनस आयोटा हाँ। 5 डिवाइडेड बाई 2। प्लस क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब देखो ये फाइनली जो आ गया 1 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा जी 2। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखोगे तो 1/2 प्लस 5/2 आयोटा। ठीक है, इस तरह से कुछ नहीं करना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना था कॉम्प्लेक्स नंबर को जो इसके फॉर्म में दिया हुआ था। ठीक है, लिखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पता है क्या, बता दिया हूँ, सर बताए नहीं है। पता है सबको। नहीं सर। इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा आयोटा बी। बी। इसको हम लोग लिखेंगे सिंपली, इस तरह से लिख सकते हो अगर क्लियरली तुमको याद रखना है तो। ए ये प्लस होगा माइनस आयोटा और ये क्या हो जाएगा बी। सिंपली यहाँ एंड, ठीक है। ठीक है, इसमें हम लोग करते क्या है कि सिंपली हम लोग आयोटा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस आयोटा, ये याद रखना बस, सिंपल इतना याद रखना है। जब हम लोग कॉन्जुगेट लिखेंगे तो आयोटा को किससे रिप्लेस करना है, माइनस आयोटा से, दैट्स ऑल। ठीक है, यही करना है, कॉन्जुगेट करना है, कॉन्जुगेट लिखना है, कॉन्जुगेट लिखना है तो हम लोग क्या करना है, ठीक है। कॉन्जुगेट लिखना है तो हम लोग को सिंपली कितना करना है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा इज इक्वल टू ए प्लस ये क्या हो गया माइनस ऑफ आयोटा इंटू क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि आयोटा इज रिप्लेस्ड बाई माइनस आयोटा। जैसे तुमको एग्जांपल के तौर पे z इज इक्वल टू आई प्लस 1 है, ठीक है, या √2 दे दिया गया यहाँ पे। अब इसका बोलेगा कि कॉन्जुगेट लिखो, कॉन्जुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा जी, इज इक्वल टू क्या करना, माइनस आयोटा प्लस √2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड, ये लिख लेना वही z बार। ठीक है, z बार, इसी को हम लोग लिखेंगे, क्या करेंगे z बार। ठीक है, ये याद रखना। कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाई z बार। सिंपली क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं। क्वेश्चंस में z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 3 अगर है तो हम लोग z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा 3। 1 माइनस 3 आयोटा। हाँ ठीक ना, क्वेश्चंस में हम लोग लिख लेंगे z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3 आयोटा। तो हम लोग z कॉन्जुगेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1
माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3 आयोटा। यहाँ पे सर आयोटा पहले इसको रिप्लेस्ड किया। हाँ सर पहले हाँ, इसको रैशनलाइज करना होगा ना। रेशनलाइज भी करके करोगे तो वही आंसर आएगा। जैसे इसी को रेशनलाइज करोगे जो फाइनली आंसर आएगा, तो यहाँ पे रेशनलाइज करके आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करोगे, दोनों सेम आंसर आएगा। ठीक है, इसको रेशनलाइज करके कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, जेड अच्छा कॉन्जुगेट जहां जहां क्या है आयोटा आया है उसको माइनस आयोटा से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, आंसर वही आएगा। अदरवाइज प्रोसेस है कि इसको रेशनलाइज करो। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के बाद क्या करना है कि आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है, तो आंसर वही आएगा जो यहाँ से आएगा सिंपली। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन जैसे था, क्वेश्चन क्या था देख लेना, और दिया हुआ था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। क्वेश्चन था, देख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, x and y which the complex number -3 iota -3 -3 plus iota x square y, and x square plus y plus 4 iota और conjugate of each other। देखो, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ठीक ना। तो हम लोग जेड इज इक्वल टू, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो। जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई। जेड कॉन्जुगेट माने, इसको जेड कॉन्जुगेट मानेंगे, एज्यूम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जेड कॉन्जुगेट हो जाएगा। इसको जेड कॉन्जुगेट मानेंगे तो ये हो जाएगा जेड। और यहाँ पे क्वेश्चंस में अगर इसी को हम लोग जेड मान रहे हैं तो ये जेड कॉन्जुगेट हो जाएगा। रिवर्स में भी कर सकते हो, सेम चीज आएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 आयोटा। ठीक है, ये जेड हो गया। अब ट्राई करो, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ जेड है, ये वाले जेड है, तो ये जेड कॉन्जुगेट है, तो हम लोग इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो जेड कॉन्जुगेट आएगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा -3, यहाँ माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई। अब दोनों क्या है, दोनों इक्वल होना चाहिए। जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट आ जाएगा। ये क्या हो गया, ये 1, ये 2, यहाँ सर पे एक बार a फिर से मानो। बतला दीजिए सर, नहीं समझे। हाँ ठीक है, क्या है यहाँ पे, जैसे फाइंड द वैल्यूज ऑफ, क्वेश्चंस पढ़ लेना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच द कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिस एंड दिस आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर है तो किसी एक को हम लोग जेड इसको एज्यूम किए हैं। ठीक ना, हम लोग इसको क्या किए, जेड एज्यूम किए, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसी का कॉन्जुगेट है। दोनों क्या है, ये जेड है तो ये जेड कॉन्जुगेट है। ठीक ना, तो जेड हम लोग इसको एज्यूम किए, तो जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। अगर इसको हम लोग जेड हम लोग एज्यूम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जेड कॉन्जुगेट हो जाएगा। किसी को एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। तो हम लोग क्या किए कि जिसको जेड एज्यूम किए हैं उसका कॉन्जुगेट निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, क्वेश्चंस में देखेंगे तो बेसिकली हम लोग इसको हम लोग जेड एज्यूम किए हैं, ये जेड कॉन्जुगेट है। ठीक ना, जेड कॉन्जुगेट है, तो हम लोग इसका कॉन्जुगेट निकाल लिए। कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा है जो माइनस आयोटा से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ देखो, आयोटा इज रिप्लेस्ड बाय, यहाँ आयोटा को क्या करेंगे, माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस कर दिया गया। तो सिंपली क्या हो गया, ये जेड कॉन्जुगेट हो गया। अब यहाँ पे 1 इसको एज्यूम किए, इसको हम लोग बोल देते हैं ए हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 के, दोनों क्या है, कॉन्जुगेट ही है। तो यहाँ से वैल्यू हम लोग कर लेंगे, दोनों को इक्वल कर लेंगे और क्या, तो हो जाएगा
समझ में आया? यस ठीक है, सर। -3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, कहाँ हो गया जेड कॉन्जुगेट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 आयोटा। अब क्या बोले थे कि दो कॉम्प्लेक्स इक्वल है, ठीक ना, दो कॉम्प्लेक्स इक्वल है तो उसका क्या होगा, रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होंगे, इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होंगे। तो इक्वेट कर दो, दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा माइनस के साथ, इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 प्लस यहाँ आयोटा माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस आयोटा 4। अब हम लोग इक्वेट करेंगे रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ ए एंड 2 क्या होगा, विल बी इक्वल imaginary part of A and equation 2 will be equal। ठीक है, यही होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में। जिस तो हम लोग क्या करेंगे, -3 यहाँ से जो वैल्यू आएगा -3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सेकेंड जो आएगा ये क्या हो जाएगा, ये एक मान लो, सेकेंड जो आएगा यहाँ से हम लोग इमेजिनरी पार्ट को करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। अब सॉल्व कर लोगे, ठीक है, सॉल्व करने में क्या करोगे बताओ, सॉल्व करो। यहाँ से क्या होना चाहिए, एक्स एंड वाई क्या होना चाहिए, रियल आना चाहिए। तो अब देखो हम लोग वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंपली यार ये सब तो सॉल्व कर लेना चाहिए तुम लोग को। यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4y, ठीक है। तो हम लोग इसका करेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब 1 में रखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -3, ठीक है, इज इक्वल टू -4y प्लस y, ये इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू -4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई, यहाँ से जो आएगा वो वाई स्क्वायर -4 इज इक्वल टू -3y, यहाँ से जो वैल्यू आएगा वाई स्क्वायर प्लस 3y -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4y -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से y प्लस कितना आ जाएगा 4 इंटू वाई -1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -4 और यहाँ से क्या हो गया, और y इज इक्वल टू 1, दो वैल्यू आया, व्हेन y इज इक्वल टू -4 तो हम लोग को क्या था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4y, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4y -4, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इट मीन्स यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, +-1, ठीक है, प्लस भी आएगा 1 माइनस भी 1 आ जाएगा, तो ठीक है, एक्स का वैल्यू आ गया, तो एक्स का वैल्यू +-1 आया, वाई का वैल्यू क्या आ गया, तो y इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू +1 और x इज इक्वल टू -1, एक ये आ गया। फिर व्हेन y इज इक्वल टू कितना वैल्यू था जी, 1, तो हम लोग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4y, हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 बाई 1, तो यहाँ से आ गया
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 वेयर नो एनी रियल नंबर ऑफ एक्स। ठीक है, सर तो इसको आयोटा के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? नहीं नहीं, आयोटा एक्स एंड वाई वहां पे क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। देखो ना एक्स एंड वाई क्या लिखा है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस में बोल दिया है रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे रियल वैल्यू नहीं ना है। ठीक है, नहीं नहीं क्वेश्चंस में शुरू में दे दिया है सर, यहाँ पढ़ करके क्वेश्चंस देखना। ठीक है, तो यहाँ वो नहीं क्वेश्चंस पढ़ा था सर कि रियल हाँ, पूछा है। यहाँ देखो क्वेश्चंस में लिखा हुआ है रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ रियल लिख लेना, रियल एक्स एंड वाई। ठीक है, तो रियल वैल्यू नहीं आएगा, इमेजिनरी आ जाएगा, ये रियल होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर मेन क्वेश्चंस में देख लेना। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो आगे देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इतना ही तक बता रही है, ये मिल जाएगा पीडीएफ। समझ में आया ये क्वेश्चंस? क्वेश्चन हाँ। समझ में आया? हाँ। ठीक है, तो आंसर क्या क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -4 x इज इक्वल टू +-1। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या दिए थे। कुछ क्वेश्चंस दिए थे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बोले थे कि उसको रिड्यूस कर लेना कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, वो बना लेना, अगर उसमें प्रॉब्लम होगा तो कोई पूछ सकता है, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। जैसे अब नंबर के बारे में बताए थे कि पॉजिटिव नंबर n, ठीक है, कैन बी पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ठीक ना, पॉजिटिव नंबर्स का बात कर रहे हैं, n का कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू टू फॉर्म। फर्स्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सेकेंड हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, कोई पॉजिटिव नंबर, यहाँ निगेटिव नहीं लिखा हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना। पॉजिटिव नंबर इन कैन बी रिप्रेजेंटेड पॉजिटिव, यहाँ रियल नंबर भी कर सकते हो, पॉजिटिव में दो आ जाएगा, ये पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर। जैसे देखो 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिंपली देखना 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 ^ 3 लिख सकते हैं। जैसे 9 को लिखना है तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 81 को लिखना है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं किसके फॉर्म में, 9 का स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं, 3 ^ 4 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जस्ट है। ये क्या होता है, जैसे n इज इक्वल टू a⁴x। ठीक है, ये नंबर हो गया, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर। ये क्या हो गया, बेस। यहाँ पे क्या हो गया, इसको पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, इंडेक्स। यहाँ निगेटिव नंबर हो सकता है, ठीक ना, ये निगेटिव भी आ सकता है समटाइम्स, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ ओनली पॉजिटिव के लिए बता रहा हूँ, ओनली पॉजिटिव के लिए। ठीक है, ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर। ठीक ना, जैसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म यही होता है कि किसी भी नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं a⁴x में। एक ए क्या होता है, यहाँ बेस होता है, x क्या होता है, पावर होता है, इंडेक्स होता है, और इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। जैसे 8 को हम लोग रिप्रेजेंट किए, 8 को लिख सकते हैं 2⁵ में, तो 8 क्या हो गया, यहाँ नंबर हो गया, 2 क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है, 3 क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। ठीक, देखो किसी भी नंबर्स को, जैसे हम लोग 10 को भी लिख सकते हैं 2⁵x के फॉर्म में, तो x का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। उसी के लिए हम लोग और एक लॉग को देखते हैं, जो सेकंड बताया हूँ कि लॉगरिथमिक फॉर्म में देखते हैं। इसलिए जब यहाँ पे सम इस तरह से रहेगा, तो इस वैल्यू को, ये क्या है कि डायरेक्टली हम लोग
कुछ इस तरह से है कि हम लोग 8 को हम लोग डायरेक्टली 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। अब इसको बेस 2 के फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा, डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड एक फॉर्म आया था जस्ट एक कैलकुलेशन के लिए ही, एक ये रूल है, ठीक है, एक रूल है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि x के वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। क्या होगा कि इसको 2 पे पावर व्हाट एक्सपोनेंट होगा कि ये 10 के इक्वल होगा, तो जस्ट इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म पढ़ते हैं, ये एक जस्ट रूल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव ही नंबर क्यों लिए, निगेटिव नंबर ले सकते हैं, तो निगेटिव नंबर जब लोगे, जैसे एक्सपोनेंट a इज इक्वल टू हम लोग -8 कर लिए, या a इज इक्वल टू सिंपली देखो बेस क्या लिए, निगेटिव नंबर। जब निगेटिव नंबर लेंगे तो क्या होगा, जैसे -4 पे पावर क्या लिखिए, यहाँ पे 2 लिखे, तो इसका वैल्यू तो है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसका जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा जी, बोलो कोई, 16, ठीक है। -2 लिए, इसका स्क्वायर किए तो ये क्या हो गया, 4 आएगा। यहाँ पे ये क्या है, नंबर हो गया, ये एक्सपोनेंट हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। यहाँ पे वो देख सकते हैं। अब देखो सम केसेस में जैसे -4 पे पावर हम लोग लिख दिए 3, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -64, यहाँ निगेटिव आया नंबर, ठीक है, तो ये निगेटिव नंबर है, यहाँ ये पॉजिटिव नंबर था, निगेटिव नंबर आया, ठीक, ये हो गया क्या, एक्सपोनेंट हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो यहाँ देखोगे n बराबर भी क्या है, निगेटिव नंबर आया, बेस क्या है, नेगेटिव नंबर है, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर भी हम लोग दे सकते हैं, जैसे -4 पे पावर माइनस लाइक, या सिंपली यहाँ पे इस तरह से -8 पे पावर -1/3 लिख सकते हैं। इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, बेसिकली ये आता है 1/-8 पे पावर 1/3, इसका जो वैल्यू आएगा 1/ इसका वैल्यू -2 आ जाता है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गया, सिंपली डायरेक्टली अगर लिखना चाहेंगे तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा, देखो क्या बताना चाह रहे हैं वो आगे पता चलेगा, इसका जो वैल्यू लिखेंगे, ठीक ना, इसका जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, -8 पे पावर -1/3 इज इक्वल टू -1/2, यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू n है, नंबर इज इक्वल टू -1/2, बेस इज इक्वल टू -8, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। ये तीनों क्या है, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव है, लेकिन हम लोग हमेशा नेगेटिव डिफाइन नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग नेगेटिव को नहीं, यहाँ डायरेक्टली हम लोग पॉजिटिव को ही देखते हैं, ठीक है। पॉजिटिव को जैसे बता रहा हूँ इसी में आगे, यहाँ पे देखो जैसे नोट में लिख लेना, नोट में यहाँ पे क्या है कि जैसे हम लोग -4 दिए, अब 1/2 इसका मीनिंग क्या हो गया कि -4 का स्क्वायर रूट है, तो ये क्या है, नॉट डिफाइंड, क्या है, नो रियल आउटपुट, इसका नो रियल आउटपुट, ठीक है। तो समटाइम्स अगर पावर क्या हो गया, निगेटिव नंबर है, ये निगेटिव रहेगा, ठीक है, निगेटिव पे पावर जैसे ही 1/ इवन नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, निगेटिव नंबर, ये निगेटिव नंबर टू 1/ इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर ये क्या होता है, डज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नो रियल वैल्यू, इसे हेलो हेलो, Yes, sir. हाँ ठीक है, sir. समझ में आ रहा,
जस्ट हम लोग क्या करते हैं, Yes, sir. नेगेटिव नंबर रहता है उसका इंडेक्स अगर लिखते हैं 1 बाई इवन नंबर्स, तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, उसका वैल्यू आउटपुट देता ही नहीं है। इसलिए हम लोग ये नेगेटिव जो बेस होता है, नेगेटिव बेस को कंसीडर नहीं करते हैं। नेगेटिव बेस में क्या होता है, समटाइम्स डिफाइंड भी है, समटाइम्स डिफाइंड नहीं है, वो डिपेंड करता है कि उसका क्या है, यहाँ पे इंडेक्स किस फॉर्म में है। इसलिए हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव लेने पे क्या होता है कि ऑलवेज डिफाइंड होता है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है कि कब वो डिफाइंड है ना डिफाइंड नहीं है, वो देखना नहीं पड़ता। तो डायरेक्टली हम लोग कंसीडर करते हैं कि बेस क्या होगा, पॉजिटिव ले लेंगे। तो जो इंडेक्स यहाँ पे आएगा वो कोई भी नंबर होगा, जस्ट यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर पे पावर यहाँ इंडेक्स होगा, जो कोई भी नंबर्स होगा नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एनी नंबर, ये क्या होता है, ऑलवेज डिफाइंड होता है, ये पावर में है, ठीक है, ये इंडेक्स है, और ये क्या है, बेस, ये क्या होता है, ऑलवेज डिफाइंड होता है, क्या होगा, ऑलवेज डिफाइंड होता है। इसलिए हम लोग नेगेटिव वाले को नहीं पढ़ते हैं, ठीक ना, सिंपली देख लेना है कि ऑलवेज डिफाइंड होता है। ये छोटी सी चीजें था, वो बता दिया, कवर कर दिया। अब देखो, जैसे किसी भी नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, जैसे 8 को लिखना था 2 पे पावर 3, तो ये बता दिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जैसे y इज इक्वल टू क्या होता है 8 टू द पावर x, ये क्या हो गया, इसको y भी लिखते हैं, तो ये y ये फंक्शन में पढ़ लेते हैं हम लोग। बेसिकली ये होता है क्या, यहाँ पे नंबर ही लिख लोगे n, ठीक है। अब सेकंड क्या था कि लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लॉगरिथमिक रिप्रेजेंट करते हैं। तो लॉगरिथमिक में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि हम लोग सिंपली, जैसे a टू द पावर क्या था, यहाँ पे x इज इक्वल टू n आ रहा था, ठीक ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लोग करते हैं क्या कि इसमें लॉग, देखो क्या लिखते हैं, यहाँ पे ये बेस आ जाएगा, n आ जाएगा, और ये x हो जाएगा, सिंपली इसी को लिखा गया है, ठीक है, इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बेस होता है, ये क्या हो गया, यही नंबर, सेम चीज, ठीक है, जस्ट रिलेट करना नंबर, और ये क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। इट मीन्स लॉग, अगर हम लोग 2 पे पावर यहाँ पे n किए, ठीक है, इज इक्वल टू अगर 3 लिखते हैं, ठीक ना, तो हम लोग क्या है कि यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा कि उसका वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, ये पूरे का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए। तो जस्ट इसको चेंज करके लिखेंगे, जैसे हम लोग इसी को हम लोग चेंज करके यहाँ जस्ट एक लाइन में देख लेते हैं कि n इज इक्वल टू क्या था, a टू द पावर x, तो इसी को हम लोग लिखे थे लॉग, यहाँ पे a चला आया था, ये n हो गया था, और इसको यहाँ पे क्या बोलते थे, x। अब हम लोग चेंज करेंगे, जैसे ये n का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है, n का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा कि देखो, ये बेस था, 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर ये जो ये आता है ये x था, बेसिकली ये x है, ठीक है, ये x है, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3 है, a इज इक्वल टू क्या है 2 है, n इज इक्वल टू क्या है n है। इस वाले क्वेश्चंस में देखेंगे तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं क्या, n इज इक्वल टू 2 पे पावर 3, इट मीन्स क्या हो गया, 8 वैल्यू आ गया n का वैल्यू। समझ पा रहे हो, हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ। यस सर, आ ठीक रहा है, है। कोई Yes, sir. हाँ, sir, आ रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। जस्ट हम लोग नो क्या सर। किए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वो जस्ट चेक करना है कि ये बेस यहाँ पे चला जाता है, देखो बेस का वैल्यू है जो यहाँ पे चला गया, n का जो वैल्यू है, ठीक ना, n का जो वैल्यू है हम लोग कहाँ पे, यहाँ पे लिखते हैं, और ये x है जो यहाँ पे आ जाता है। अब इसका मीनिंग समझाऊंगा, जस्ट ये देख लेना एक दो। यहाँ पे एक एग्जांपल और, लॉग, जैसे यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ n लिख दिया गया, यहाँ 4, चलो इसका वैल्यू बताओ, सिंपली जैसे बताया हूँ वही क्या करते हैं, n इज इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा, ये बेस में चला जाता है, 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81। समझ में आ रहा है। अब लॉग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग 10 लिखें, यहाँ n और यहाँ पे 1 लिखें, बताओ n का वैल्यू कितना होगा, 10.
10 10 एग्जैक्टली 10 टू पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। सिंपली लॉग 10 लिखे, यहाँ पे n लिखे, यहाँ पे 0 लिखे, इसका वैल्यू बताओ कितना होगा, 0 क्या होगा 1 बोलो 1 होगा। ठीक है, क्या करेंगे n बराबर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है जी 1 1 1 एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 आ गया, ठीक ना। तो जस्ट हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही देखते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो ये लॉग रिथमिक का मीनिंग क्या होता है, लॉगरिथम्स, ठीक है। लॉग मीन्स क्या होता है, एक रूल होता है, और इसका मीनिंग क्या होता है फॉर अर्थमेटिक, फॉर अर्थमेटिक, ठीक है, और फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। ठीक ना, जस्ट मीनिंग होता है, एक रूल होता है जिसमें क्या किया जाता है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए ये यूज किया जाता है लॉगरिथम्स। ठीक है, लॉगरिथम्स क्या होता है, एक रूल है जिसमें हम लोग क्या करते हैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें फाइंड किया जाता है बेसिकली यही। ठीक है, n का वैल्यू फाइंड किया जाता है, x का वैल्यू फाइंड किया जाता है। बस ये ध्यान रखना कि एक रूल है जिसमें क्या किया जाता है, ये 17th सेंचुरी वगैरह में इसको किया गया था। ठीक है, डिराइव किया गया था नेपियर के द्वारा, और भी उसके साथ मिल करके किए थे 17th सेंचुरी में। ठीक ना, लॉग को एक जस्ट कैलकुलेशन है, एक रूल है जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं। तो सिंपली अगर लिखा जाए y इज इक्वल टू लॉग, यहाँ देखो लॉग यहाँ पे a n हो जाता है, यहाँ पे x हो जाता है सिंपली। ठीक है, ये और इसको लिख सकते हैं क्या a टू द पावर x, इस तरह से भूलना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से चेंज हो जाता है। अब देखो सपोज n को n इज इक्वल टू, अगर 8 को हम लिखना चाहते हैं, ठीक है 8 को लिखना चाहते हैं 1 टू द पावर x में। ठीक है, तो हम लोग x का कुछ भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये 8 के इक्वल आएगा क्या, कोई जवाब देगा, हेलो। नहीं 1 का कुछ भी पावर रेज करेंगे तब कभी भी 8 के इक्वल नहीं आता है। तो यहाँ पे a क्या होगा, a नॉट इक्वल टू 1 होगा, कभी भी a का वैल्यू क्या होगा 1 के इक्वल नहीं लेंगे। ठीक ना, अदर देन अगर यहाँ पे 1 रहेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ भी पावर रखोगे नंबर पे तो आ जाएगा 1, लेकिन अदर देन यहाँ पे अगर 1 नहीं ले रहे हैं, ये 1 नहीं है नॉट 1, तो यहाँ कुछ भी एक का ऐसा वैल्यू नहीं लेंगे कि वो 8 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि एक का जो वैल्यू होगा नॉट इक्वल टू 1 होगा इवन। अब देखो कभी भी हम लोग क्या दिए हैं कि यहाँ पे नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो पावर एनी नंबर, जस्ट सोचना है पॉजिटिव नंबर है, कोई भी नंबर है। ठीक है, ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव, क्या देगा पॉजिटिव नंबर देगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ये क्या हो गया एक्सपोनेंट हो गया, ये ध्यान रखना एक्सपोनेंट, ये क्या हो गया बेस। तो हम लोग क्या लिखे हैं a टू द पावर x बराबर n, तो यहाँ पे क्या हो गया ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो हम लोग लॉग में जो लिखे हैं सिंपली देखो लॉग n बेस a इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे क्या होगा ये वाला भी पॉजिटिव, जस्ट रिलेट करो, ये क्या हो गया पॉजिटिव ही होना चाहिए और ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम लोग इसका वैल्यू क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों क्या होना चाहिए पॉजिटिव। इसको रीड कैसे करते हैं लॉग, सिंपली इसको रीड एज लॉग। ठीक है, ये लो जी, ठीक है लॉग, ये नंबर हो गया n बेस a। ठीक है, लॉग n बेस a ये होता है। इसको ये कुछ इस तरह से लिखना, लॉग यहाँ पे ऐसे मत लिख लेना,
n, ये क्या है, ये रॉन्ग है। हम लोग क्या लिखना है, सिंपली अगर विजिबल होने के लिए log जहाँ खत्म g होगा यहाँ पे a लिख लेना, और ये सेम लाइन में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सेम लाइन में देखो, ये ऊपर आ जा रहा है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लिखने का जो तरीका है, ये क्या हो जाएगा, बेस यहाँ पे लिखाएगा, n यहाँ पे, ये दोनों एक ही लाइन में होना चाहिए, ये करेक्ट है। लेकिन हम लोग ऐसे लिखेंगे log a, n यहाँ पे लिखेंगे, ये कुछ कर रहे हैं तो ये गलत है, ठीक है। बेस यहाँ पे होगा, लिखने का तरीका, ठीक है। log ये नंबर हो गया, ये बेस हो गया, ये नंबर हो गया, ये बेस हो गया, यहाँ जो भी वैल्यू आएगा वो एक्सपोनेंट हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे log टू द पावर 8, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है कि बेसिकली व्हाट पावर रेज्ड टू शो दैट, And give the value of it. 3 होगा। हाँ, इट्स वैल्यू 3 होगा सर। इक्वल टू 8, 8। क्या होगा जी, 3. इसका मीनिंग यही होता है, ये ध्यान रखना, 3 ये याद रखना, 3 ठीक है। यहाँ 3 हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x मान लेना, ठीक है। यहाँ तो आंसर लिख दिया ना, यहाँ x कर लेना, ये x है, 2 पे पावर x, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर x है, तो 2 पे पावर x इज इक्वल टू हम लोग 2 पे पावर 3, तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3, ठीक है। अब देखो log 2 यहाँ पे क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू x। अब बताओ क्या x का वैल्यू होगा, 0 ठीक है। 2 पे पावर हम लोग क्या रेज करेंगे, 2 का इंडेक्स क्या रेज करेंगे कि 1 के इक्वल होगा, तो क्या होता है 2 पे पावर इंडेक्स हम लोग 0 रखेंगे तभी ये इक्वल किसके आएगा, 1 के आएगा। तो सिमिलरली यहाँ से क्या होता है, अदरवाइज क्या कर सकते हैं, सिंपली x का वैल्यू निकालना है, तो 1 इज इक्वल टू 2 पे पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 0 इज इक्वल टू 2 पे पावर x, यहाँ से वैल्यू x इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस यहाँ पे देखना, log 2 प्लस √3 2 प्लस √3, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 x का वैल्यू बताओ, बोलो क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 इज इक्वल टू, हाँ 2 प्लस √3 पे पावर क्या हो जाएगा x, तो यहाँ पे क्या है, दोनों सेम है बेस का वैल्यू, तो यहाँ 1 हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ क्वेश्चंस, log 2 पे पावर 80 या 3 पे पावर 81, इसका वैल्यू कितना आएगा, 4 ठीक है, ठीक है। log अगर a पे पावर 1 है, इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 0, ठीक है। log a बेस a है, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 1 आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, नहीं समझ में आ रहा तो देखो नंबर से रिलेट कर लोगे तो आ जाएगा, पता चल जाएगा। अब इसका वैल्यू बताना, log 2 यहाँ पे log 81 बेस 3, इसका वैल्यू बताओ तो कितना होगा, 2 आएगा, हाँ सर। ठीक है। हाँ 2 आएगा, क्यों कि हम लोग पहले इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखो कितना हो रहा है log, ठीक है। इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ रहा है, log 381, ठीक है। अब इसका फाइंड करना, x लिख लो, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या कितना आ जाएगा जी, 3 टू पावर x इज इक्वल टू 81, x इज इक्वल टू 4, ऐसे भी पता चल रहा है, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू 4 आ गया, तो इसका वैल्यू पूरा के कितना वैल्यू आ गया बताओ, 2 4 आ गया, हाँ। तो इसको log 2 और यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे 4, अब सिंपली आ गया log 2 4 इज इक्वल टू y, तो y का जो वैल्यू आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, ठीक है। कितना रेंज कर देंगे सिंपली। अब देखो
क्वेश्चंस बनाना है। log 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। log -1 कितना होगा। पहला वाला का -1 होगा। हाँ, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना -1 आएगा। क्यों, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3 टू द पावर -1, ठीक है। अदरवाइज वो कर लेना, x से जूम करके बनाओगे तो आ जाएगा। सेकंड का बताओ, इसको देखो क्या कैसे करेंगे। log 1 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू x। अब ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। अब 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 टू द पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। इसको हम लोग 1 बाई क्या लिख सकते हैं, रेशनलाइज करेंगे तो 2 प्लस रूट 3 के फॉर्म में लिखेंगे। 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 टू द पावर -1। फॉर्मूला भी डायरेक्ट बता दूंगा, अभी जस्ट बेसिक पे ध्यान देना है कि इसको कैसे एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब बताओ सेकंड का आंसर 1 कितना आएगा। 1 होगा। 1 आएगा, एग्जैक्टली 1 आएगा। क्यों, tan 20 को cot 70 में चेंज कर सकते हैं। हाँ, tan 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 70 इज इक्वल टू cot 70, ठीक है। cot 70, तो यहाँ पे क्या हो गया, log cot 70 और यहाँ cot 70। अभी बताए थे इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, दोनों सेम होगा तो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे, लिख लेते हैं बनाने के लिए कि बना के लाना। अब इसका बताओ log 5, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा √5 क्वेश्चंस में लिख लो। ये क्वेश्चंस 1 होमवर्क में दे रहे हैं, कैलकुलेट इस तरह के क्वेश्चंस बनाए हो ना, Yes, sir. ठीक है, ट्राई करके आना। ये अप टू इंफिनिटी तक है सर, ये अप टू इंफिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है, ठीक ना। अब देखो इसके बाद बनाना log वैल्यू कैलकुलेट करना है, लिख लो क्वेश्चन। इसका वैल्यू बताओ अगर बताना चाहते हो अभी तो क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चंस 0 आएगा। क्यों, सब 1 आएगा उसका। इक्वल होता है लगभग 0.9 recurring 1। ठीक है। अब देखो log यहाँ पे लिख लेना 6 प्लस log, ये बना लोगे तो ये क्वेश्चंस बन जाएगा 3, देख लेना, ये बेस में 3/2 है, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 1/3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ पे, ठीक है। 4 माइनस 1/3 रूट 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस, ठीक है, 4 माइनस 1/3 रूट 2 स्क्वायर रूट, ठीक ना। ये कुछ इस तरह से है, इसको मिटा लो, ये इंफिनिटी तक है, ठीक ना। लास्ट में इस तरह से कर लेना। ये जेई में 2012 में दिया था क्वेश्चंस, IIT जेई का। अगर ये बन जाएगा तो ये भी क्वेश्चंस बन जाएंगे, हो गया, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस ट्राई करके लाना। हेलो, क्वेश्चंस sir. लिख लेना, ये भेज दिया जाएगा PDF, समझ रहा है। Yes sir। जेई 2012 में ये क्वेश्चंस 4 मार्क्स में दिया गया था न्यूमेरिकल टाइप में, 6 प्लस दिस। ट्राई करना, अगर ये बन जाएगा, बेसिक क्वेश्चन है, ये बन जाएगा तो ये भी क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। हेलो। Yes, sir. हाँ भैया, आवाज आ रही है सबको? Hmm. हाँ, ये बोल रहे थे कि तुम लोग ये क्या बोलते हैं, जो